ये देखिए, ये हमारी ग्रेवी तैयार हो रही है कबाब, दम कबाब के लिए। तो इसमें टमाटर बहुत ज़्यादा डलते हैं, अदरक लहसुन डाला है, टमाटर डाले हैं, हरी मिर्ची को सारों को वो मिक्सी में मिक्स करके डाला है। खड़े मसाले में भी आप बना सकते हैं, लेकिन मैं जो हूँ मैं भी अगली दफ़ा जब बनाऊंगी तो खड़े मसाले में बना के दिखाऊंगी आपको। अभी जो है वो मैं ये ग्रेवी टाइप बना रही हूँ। तो ये बस इसको जैसे ही अच्छे से पकता है और इसके ऊपर वो आ जाता है, क्या उसे कहते हैं, ऑयल इसके ऊपर आ जाता है, तो फिर इसमें कबाब डालेंगे और फिर उसकी गार्निश करके मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे बनता है। ये देखें, इसमें से अदरक लहसुन डाला है, हरी मिर्ची डाली है, नमक डाला है, थोड़ी सी काली मिर्ची डाली है, क्योंकि हल्दी जब डालें तो काली मिर्ची ना डालें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो डाला, नमक डाला, और 1 चम्मच जो है वो मैंने ये कौरमा मसाला इसमें डाला, और कुछ भी नहीं कोई ख़ास। मैं बिलीव करती हूँ बहुत सारे मसाले नहीं डालने चाहिए, तो कम ही मसालों में मेरी कोशिश होती है खाना बनाने की। तो बस ये थोड़े से ऐसे मसाले डालें, ज़्यादा नहीं डालें। और जो बाज़ार से डिब्बे वाले मसाले होते हैं वो मैं बहुत ही कम इस्तेमाल करती हूँ। वो खा तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो है ना, उससे जो है वो ऐसे मुंह में वो जो है मुफ्त के डकार से आते रहते हैं, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो स्पेशली ये जो डिब्बों के मसाले होते हैं ना, अगर आपको भी पता है तो ये आते हैं बहुत सारे उसके डकार से आते रहते हैं, तो वो नहीं मुझे अच्छा लगता। तो इसलिए ये देखें, बस ये ग्रेवी इसलिए ज़्यादा है कि प्याज डाला है, एक बड़ा प्याज, यहाँ प्याज बहुत बड़े बड़े होते हैं, आपने देखा ही होगा। तो बड़ा प्याज है और 3-4 टमाटर हैं, बल्कि ज़्यादा ही हैं। जो मैं अपने अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपने देखा होगा कि हमने टमाटर लगाए थे, मिर्चें लगाई थी, शिमले की मिर्चें लगाई थी गार्डन में, तो वो अभी तैयार हो गया। कल मैंने बाहर से बैंगन तोड़ के आलू बैंगन बनाए थे, उसकी वीडियो मैंने इसलिए नहीं डाली कि जो आलू बैंगन है वो मेरे दाऊद को नहीं पसंद होते थे। आलू बैंगन और उबले चावल सिर्फ मुझे ही पसंद है हमारे घर में। तो वो इसकी मैंने वीडियो शुरू में एक बना के डाली थी कि बैंगन कैसे बनाती हूँ मैं, लेकिन कल मैंने उसकी वीडियो इसलिए नहीं बनाई कि दाऊद को बैंगन, लेकिन गोश्त की कोई भी किस्म हो वो दाऊद को बहुत पसंद होता था। तो इसलिए फिर मैं आज दम कबाब बना रही थी इधर अपनी फ्रेंड की तरफ, उसको बहुत पसंद है। तो उसने स्पेशल मुझे कहा था कि जब आओगी तो ये ज़रूर बनाना। वो गेम भी है, वो भी देखेंगे और साथ हम ये खाएंगे। ये इधर मैंने रखे हैं प्याज, ब्राउन हो रहे हैं चावलों के लिए। तो मैंने कहा ये भी आपको दिखाते हैं। देखे दोनों साइडों पे मैंने रखा हुआ, इससे जल्दी भी बन जाएगा और जो है वो अच्छा भी बनेगा। अच्छा, उम्मीद तो बहुत है कि अच्छा भी बनेगा। ये देखिए थोड़ा थोड़ा वो छोड़ रहा है, अपना घी छोड़ रहा है, पर इसको बहुत अच्छे से पकाना होता है। ये जो ग्रेवी है, जो सारा जो है, कोई भी खाना आप बनाएं तो ग्रेवी जो है, बस सारा चक्कर जो है ना वो ग्रेवी का ही होता है। चलें थोड़ा सा और आगे बढ़ के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। कैमरे को थोड़ी देर के लिए ऑफ करूँगी ताकि मैं चावल धो लूँ। ये देखिए हमारा जो मसाला है वो कितने अच्छे से खूबसूरत भी लग रहा है और बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है और बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसमें कबाब डालती हूँ। तो जब कबाब डालूँगी मैं आपको दिखाती हूँ। 1 सेकंड, साथ में आपको ये दिखाना चाहती। ये देखिए चावल भी रखे हुए हैं। इसमें थोड़ा सा मैंने येलो कलर डाला है, क्योंकि जो मेरा बेटा था ना वो चावल नहीं खाता था। उसका जो ताया जी थे वो भी चावल नहीं खाते थे। ये दूसरा फैमिली में बंदा था जो चावल नहीं खाता था, लेकिन अगर मैं चावलों में थोड़ा सा रंग डाल देती थी ना, येलो कलर राइस, तो वो फिर वो खा लेता था। अब ये मंतक मेरी समझ में आज तक नहीं आई। वो इस दुनिया में आके चले भी गए, लेकिन ये बात मैं आज तक नहीं समझ पाई। तो कभी कभी जैसे ऐसे मैं कबाब बना रही होती, दम कबाब या कोई ऐसी चीज़ मैं बनाती थी मीट वाली, जो मुझे होता था कि वो शौक से खाएगा, तो अगर मैं चावल साथ बनाती थी तो मैं चावलों में थोड़ा सा हल्दी भी आप डाल सकते हैं, आप ज़ाफ़रान भी, अगर आपके पास ज़ाफ़रान है तो 2-3 उसके जो हैं पनियाँ सी, वो क्या कहेंगे उनको, वो स्टिक सी 2-3 वो आप उसमें डाल दें, या थोड़ी सी हल्दी भी डाल सकते हैं। तो अभी ये जो मेरी फ्रेंड है इसके घर में ज़ाफ़रान था, तो मैंने थोड़ा सा इसमें 3-4 वो दाने ज़ाफ़रान के दाने मुझे आपको दिखाने चाहिए थे। और ये चावल मैंने धो के रखे हुए हैं। ये चावल धो के मुझे आपको दिखाने का कोई इतना ख़ास शौक़ नहीं है, चावल सबको धोने आते हैं, लेकिन मैं सिर्फ चावल इसलिए मैंने आपको धुले हुए
दिखाए हैं कि जो जब चावल आप धोएं कभी भी तो उसका जो पानी है, जो सफ़ेद पानी होता है, उसको ज़ाया ना करें, उसको आप पौधों में डाल दें। तो उससे क्या होता है कि पौधे जो है ना वो बहुत अच्छा फल देते हैं। मैं अपने घर में चावल धोऊं, दाल धो दूं, और ये साथ में आपको दिखाना चाहती थी कि सिर्फ इतना सा येलो रंग जो है, पीला रंग जो है, वो अगर चावलों में अगर आप डालेंगे तो चावल जो हैं वो एक तो अच्छे बहुत लगते हैं, और जो हमारे घर की जो प्रॉब्लम थी कि मेरा बेटा जो है वो बड़े शौक से खा लेता था। तो अभी जो है इसके ऊपर मैं कबाब रख के दिखाती हूँ आपको, ताकि फिर कबाब इसके ऊपर रख के तो मैं इसको कर दूँगी, ढाँक दूंगी कि थोड़ी सी स्टीम के साथ ना, नहीं तो अगर मैं इनको हिलाऊंगी तो ये टूट जाएंगे ना। तो इसलिए जो है कबाब बस इनको ऊपर रखना है आपने ऐसे, और इनको छोड़ देना है, पकने देना है थोड़ी देर के लिए। उससे क्या होगा कि कबाब जो हैं वो टूटेंगे नहीं, और वो थोड़े से जब पक जाएंगे तो जब हम इनकी साइड भी चेंज करेंगे और इनको हिलाएंगे भी जब ये थोड़े से ऐसे हो जाएंगे। अभी जो है इसको मैं सिर्फ ढाँक दूंगी, और फिर अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ कि कब मैं इनको हिलाऊंगी। ये देखिए, देखें अभी मैंने इनको हिलाया है, तो अभी मैं इनको जितना भी हिलाऊं ये टूटेंगे नहीं, और ये बिल्कुल ठीक रहेंगे। और ये देखें कितने देखने में कितने मज़े के लग रहे हैं। और इस मौके पे अगर आपके घर में दही है, जो इस वक्त यहाँ पे नहीं है, तो वो आप थोड़ा सा, अगर आप ग्रेवी ज़्यादा करना चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा दही में फेंट के दही भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। लोग, मैंने देखा है लोग क्रीम भी, हैवी क्रीम भी डालते हैं, जो मैं बड़ी फ़ैन नहीं हूँ हैवी क्रीम की, क्योंकि हमारे खानों में ऑलरेडी जो है वो तेल वगैरह ऑयल बहुत ज़्यादा होता है। खैर मैं तो अभी जो है ऑलिव ऑयल में पका रही हूँ, इसलिए बहुत आप देख रहे हैं कि ज़्यादा जो है मेरी हांडी उछल कूद नहीं कर रही, क्योंकि जो ऑलिव ऑयल है उसको बहुत ज़्यादा सेक जो है वो गरम तेल में नहीं इसको इस्तेमाल करते। तो मैं इसलिए जो है बहुत आहिस्ता आहिस्ता उसमें पक रहा है, और देखें कितना अच्छा लग रहा है, कितना मज़े का लग रहा है। और अभी बस आहिस्ता आहिस्ता इसको पकने देंगे कि जो कबाब हैं वो अंदर तक पक जाएं, और जो है फिर इसकी गार्निश करेंगे। दूसरी साइड पे अगर आप देखें तो हमारे जो हैं चावल वो भी बस पकने ही वाले हैं। तो अभी मैं इसको फिर ढक्कन दे के रख दूँगी, और उतनी देर में मैं धनिया काटूँगी। और ये मैंने गार्निश के लिए टमाटर और शिमले की मिर्च, अब आप कहेंगे भी शिमले की मिर्च सिर्फ एक ही क्यों है, येलो क्यों है, वो इसलिए कि मेरे जो है बाहर जो मेरी खेती है उसमें से एक ही येलो, 2 ग्रीन उतरी थी, 2 हरे रंग की उतरी थी शिमले की मिर्चें, तो वो मैंने दे दी अपनी बड़ी बहन को। तो एक ये उतरी थी, तो अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि एक का क्या करूं। तो फिर मैंने सोचा आज कबाबों के ऊपर इसकी गार्निश जो है वो कलर जो है वो रेड के साथ बहुत अच्छा लगेगा। और हरे का जो मैं हरी मिर्च डाल सकती थी लंबी लंबी काट के, लेकिन चूँकि ये हरी मिर्च इतनी नहीं खाएंगे, तो फिर मैं ऐसा है कि मैं ये धनिया तोड़ के लाई हूँ अपने उधर से, तो फिर ये मैं धनिया डालूँगी। तो अभी जब मैं गार्निश करती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हमारा जो है कबाब का जो है पक के बिल्कुल तैयार है। मैं हिला के भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए थोड़ा सा मैंने ग्रेवी इसमें रखने की कोशिश की है, थोड़ा सा पानी डाला था, बिल्कुल थोड़ा सा, कि चावलों के साथ खाने के लिए, या अगर आपने रोटी के साथ खाना है, नान के साथ खाना है, तो फिर थोड़ा सा इसमें होना चाहिए, जो है ग्रेवी थोड़ी सी होनी चाहिए ना ऐसे। तो ये देखें कितना मज़े का लग रहा है, मुँह में मेरे ही पानी आता जा रहा है। तो ऐसे बिल्कुल तैयार है। और अभी थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ इसको थोड़ा सा दम और दूँ, क्योंकि ऑयल जो है साइडों पे जो घी आ जाना चाहिए, ऑयल आ जाना चाहिए, वो नहीं है। अगर आप देखें तो नहीं है ज़्यादा, क्योंकि जो कबाब जो मैंने कबाब का जो मसाला लिया था, कीमा लिया था, सॉरी, कबाब का जो मैंने कीमा लिया था वो था उसको इधर कहते हैं 97, 98, 99, सो हाँ 97% मीट था, और उसमें 3% ही जो सिर्फ वो थी फैट थी। तो अगर पैकेट के ऊपर ऐसे लिखा है तो यकीन कीजिए ऐसा ही होगा कि उसमें बहुत कम जो है वो फैट थी।
तो इसलिए कबाबों में से कोई ज़्यादा तेल तो निकला नहीं। जो मैंने तेल प्याज ब्राउन करने के लिए डाला वही डाला। और कबाब में भी सिंपल मैंने प्याज लिए थे, उनको क्रश करके तो उसका पानी निकाल लिया था। वो पानी जो है वो कहते हैं सिर में लगाओ पर स्मेल बहुत आती है, तो मैंने तो फेंक ही दिया था। लेकिन वो जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप कर सकते हैं तो। और जो है उसमें हरा धनिया डाला था, हरी मिर्ची नहीं डाली थी क्योंकि मैंने पहले जिक्र किया है कि ये लोग ज़्यादा मिर्ची नहीं खाते, तो इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा मिर्ची और थोड़ा सा नमक मिर्च हल्दी डाल के तो उसको अच्छे से गूंद के कबाब बना ले। सॉरी, एक अंडा भी डाला था ताकि कबाब जो है वो पकाते वक्त टूट ना जाए। तो ये सिर्फ डाला था और कबाब बना के तो उनको मैंने रात को तैयार करके फ्रीज़र में रख दिया था। सुबह 7 लेती आई थी, जब दोपहर में मैं आई हूँ तो बस ऐसे पका के, बहुत आसान है। आप कबाब पहले से तैयार करके फ्रिज में रख सकते हैं और बस इतना सा ही मुझे चाहिए, जो है ग्रेवी इतनी तो होनी चाहिए चावलों के साथ खाने के लिए। तो अभी मैं इसको गार्निश करती हूँ और ये मैंने आपको दिखाया था कि ये मैंने काट के रखा हुआ है, तो ये मैं इसके ऊपर डालूँगी गार्निश करने के लिए कि फिर थोड़ा सा ये भी पक जाएंगी जो शिमले की मिर्च है, तो इसका भी वो उसका आ जाएगा स्वाद इसमें, तो जो है वो देखने में भी खूबसूरत लगेगा। ये देखिए, और ये टमाटर ऐसे डालेंगे। आप इसके ऊपर हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, अगर आप शिमले की मिर्चों हर किस्म की शिमले की मिर्च डालना चाहें तो भी आप डाल सकते हैं। और इसको डिश आउट करके डिश में भी आप कर सकते हैं, तो मैं इसी में ही कर रही हूँ। तो पर डिफरेंट तरीक़ों से आप अपने तरीके से जैसे आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो जो है ऐसे आप पका के अपने बच्चों को दाऊद याद आ रहा है, वो पक ही रहा होता था तो खुश हो जाता था कि आज मामा, वो दम कबाब को वो कहता होता था स्टीम कबाब। उसने पाकिस्तानी सारी डिशेस के जो हैं अपने हिसाब से गोरों वाले नाम रखे हुए थे। जैसे वो चपली कबाब को कहता था सैंडल कबाब, इनको कहता होता था स्टीम कबाब, ऐसे करके ना, तो उसमें अब सारे नाम रखे हुए थे। अभी जब मैं पकाती हूँ चीज़ें तो फिर वो बहुत याद आता है। बस कैसे बताऊँ आपको, मैं कहती हूँ कोई भी माँ बाप जो है ना वो बच्चे पहले ना जाएं, कि अगर कुदरत का निज़ाम ऐसा है कि माँ बाप पहले जाएं तो माँ बाप को ही पहले जाना चाहिए, बच्चों को नहीं पहले। और ये देखिए दूसरी साइड पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो चावल भी हमारे पक के बिल्कुल तैयार है, तो वो खाना बिल्कुल तैयार है। अभी थोड़ी सी सलाद बनाऊंगी और चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी और आप ट्राई करेंगे और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपको कैसा लगा, आपकी कैसे बनी, और अगर इसमें कुछ कमी पेशी है तो वो भी आप मुझे बताएंगे कि कैसे मैं इसको और इम्प्रूव कर सकती हूँ। एक दूसरे से हम ऐसे ही सीख सकते हैं। अपने इर्द गिर्द वालों का भी बहुत सारा ख्याल रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। किसी के लिए अच्छा कर सके तो ज़रूर करें और खुश रहें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए और इसका जो घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिए और शेयर करेंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। और शुक्रिया का मौका तो आप देते ही हैं हमेशा। खुश रहें, ऊपर वाला सबका निगहबान।